नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कविता तूफानों की ओर, कक्षा 7, कवि शिवमंगल सिंह सुमन। तो चलिए इसकी व्याख्या शुरू करते हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यहाँ पर कवि शिवमंगल सिंह सुमन नाविक को कहते हैं कि हे नाविक, तुम अपनी इस लकड़ी से, इस चप्पू से आगे की ओर बढ़ चलो और अपनी नाव को तूफानों की ओर घुमा दो और तूफानों को यह दिखा दो कि तुम तूफानों से डरते नहीं हो। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज ये जो समुद्र है, ऐसा लगता है बहुत सारी कठिन परिस्थितियां आप तुम्हारे सामने लेकर आ रहा है। यानी आज यह बहुत जहरीला, बहुत विषैला हो गया है। यानी यह आपके लिए बहुत सारी कठिन परिस्थितियां सामने लेकर आ रहा है। लेकिन आज इस समुद्र में बहुत सारी लहरें अपनी यौवनावस्था को प्राप्त कर रही हैं। यानी लहरें ऊंची और ऊंची होती जा रही हैं और वो चाहती हैं कि नाविक इन लहरों से डर जाए, परंतु तुम ये समुद्र को दिखा दो कि तुम इन लहरों से डरने वाले नहीं हो। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। हे नाविक, ऐसा लगता है कि आज इस समुद्र में और कवि के हृदय में दोनों तरफ ही ज्वार उठ रहा है, तरंगे उठ रही हैं। और लेकिन तुम इन तरंगों से डरो मत। ज्वार यानी जल तरंगों का ऊंचे की ओर उठना और बहुत ज्यादा ऊंचा उठ जाना। लेकिन हे नाविक, तुम तूफान जैसी विकट और विषम परिस्थिति में भी घबराना मत और आगे ही आगे बढ़ते जाना। तुम समुद्र को दिखा दो कि मनुष्य कभी भी हार नहीं मानता है, हमेशा संघर्षशील रहता है। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। हे नाविक, तुम इन लहरों के जो समुद्र की लहरें हैं, उन लहरों के साथ में अपनी नाव को लेकर आगे की ओर चलो और दिखा दो कि तुम कितने साहसी हो। तुम अपना साहस दिखा दो कि तुम इन लहरों से घबराने वाले नहीं हो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। जब मनुष्य संघर्षशील रहते हुए, विकट परिस्थितियों से ना डरते हुए हमेशा आगे की ओर बढ़ता है, तो वो समुद्र को भी पार कर जाता है। और कभी भी वो इस जीवन में भी कभी न कभी उसे ऐसा लगता है जैसे तूफानों से उसको प्यार हो गया है और तूफानों में ना घबराते हुए वो तो हमेशा आगे की ओर बढ़ता ही रहता है, जिससे तूफानों को भी पता चल जाता है कि वो घबराने वाला नहीं है और आगे की ओर बढ़ता रहेगा। यानी संघर्षशील व्यक्ति ही हमेशा आगे की ओर बढ़ता है, कभी घबराता नहीं है। यह घबराता नहीं है, यह सब मनुष्य के विषय में वो सोचता है कि ये मनुष्य तो कभी घबराने वाला नहीं है। यह असीम निज सीमा जाने, सागर को भी यह पहचाने। जो समुद्र है वो असीम है, असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है, परंतु फिर भी यह अपनी क्षमता को जानता है कि मुझे कितना आगे तक अपनी लहरों को लेकर जाना है। और मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। हे नाविक, हमें पता है कि तुम हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहोगे और यह मानव जो है वो एक मिट्टी का पुतला है। वो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। इसलिए मानव को मिट्टी का पुतला कहा गया है, क्योंकि अंत में मृत्यु के पश्चात हम दोबारा मिट्टी में ही मिल जाते हैं। इसलिए मानव को मिट्टी का पुतला कहा है कि ये मानव को पता है कि जब तक वो जिंदा है तब तक वो हमेशा आगे की ओर बढ़ता रहेगा और वो अपनी जिंदगी में कभी भी हार मानने वाला नहीं है, क्योंकि इंसान हमेशा आगे की ओर बढ़ता रहता है और खुद संघर्ष करता है और दूसरों को भी संघर्षशील रहने की प्रेरणा देता है।
तो शिवमंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, यानी कि हे नाविक, तुम अपनी इस लकड़ी से, जिससे कि पानी का बहाव तुम पीछे की ओर कर देते हो और पानी में आगे की ओर आप तुम बढ़ते रहते हो, अपनी नाव को आगे की ओर ले जाते हो, इस चप्पू के सहारे हे नाविक तुम अपनी साहस, अपनी हिम्मत और अपने आत्मविश्वास के बल पर लहरों से आगे की ओर बढ़ते चले जाओ और तूफानों को दिखा दो कि तुम भी कभी हार मानने वाले नहीं हो। सागर की अपनी क्षमता है पर माझी भी कब थकता है। यह सागर चाहे कितना ही असीमित हो, चाहे कितना ही ये आगे की ओर बढ़ता रहे, परंतु यह अपनी क्षमता को पहचानता है कि मुझे कहाँ तक आगे बढ़ने की मेरे अंदर कहाँ तक हिम्मत है। और लेकिन इसको ये भी पता है कि माझी की, यानी कि नाव चलाने वाले की, जब तक शरीर में जान है वो आगे ही आगे बढ़ता रहेगा। माझी भी आगे की ओर बढ़ने से थकता नहीं है, क्योंकि उसको पता है उसे समुद्र पार करना है और इसके लिए उसे सदा संघर्षशील रहना पड़ेगा, हमेशा आगे की ओर बढ़ना होगा। तो तुम दिखा दो हे नाविक कि तुम हमेशा आगे की ओर ही बढ़ते रहते हो। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है, यानी नाविक जब तक उसकी सांसें चल रही हैं तब तक उसको पता है कि मैं जब तक चप्पू चलाऊंगा तभी तक मैं इन परिस्थितियों का सामना कर सकता हूँ। अगर मैंने चप्पू चलाना छोड़ दिया, तो मैं अपना हाथ रोक लिया, तो मैं इस पानी में डूब जाऊंगा, समुद्र में डूब जाऊंगा। तो वह अपनी अंतिम सांस तक आगे की ओर बढ़ता रहता है और अपनी नाव को भी आगे ही आगे लेकर जाता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। अपने इस आत्मविश्वास, जुनून, साहस के बल पर ही उसने सातों समुद्र पार कर लिए हैं, क्योंकि सागर चाहे कितनी भी ऊंची ऊंची लहरें कर ले, लेकिन नाविक के अगर दिल में विश्वास है, आत्मविश्वास है, उसको पता है, उसके अंदर साहस है आगे बढ़ने का, तो ही वो तूफानों से बिना घबराए आगे की ओर बढ़ सकता है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हे नाविक, तुम अपने इस चप्पू से और अपनी नाव को आगे की ओर बढ़ा दो और तूफानों को ये दिखा दो कि तुम घबराने वाले नहीं हो, क्योंकि मनुष्य हमेशा विकट से विकट परिस्थिति में भी अपने साहस, अपनी ताकत, अपने आत्मविश्वास, अपने जुनून, अपने बल के आधार पर आगे की ओर बढ़ सकता है। और तभी वो सागर के न जाने कितने ही विकट और विषम थपेड़ों से आगे की ओर बढ़ सकता है, और ये केवल संभव होता है उसके आत्मविश्वास पर। धन्यवाद बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये कविता मेरी पसंद आई होगी, इसकी व्याख्या समझ आई होगी, और इसके साथ ही मैंने इसके प्रश्न उत्तर भी साथ में ही बेल आइकन पर आप दबाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। इसके प्रश्न उत्तर भी आपको देखने को, पढ़ने को मिल जाएंगे। आपको के लिए आगे भी मैं इसी प्रकार से वीडियोस लेकर आती रहूंगी। धन्यवाद।